डॉक्टर हसनैन ने बड़ी अहम बातें की हैं। मैं उस पे थोड़ा-सा ऐड करना चाहूँगी कि पहले बात तो हमें ये देख लेना चाहिए कि देयर वाज़ अ बिगर पिक्चर। जेडी वैंस का विज़िट के ऊपर कोई रिपोर्ट्स नहीं आई, जो जी, उसने इंडिया में विज़िट किया था। एंड इट वाज़ अ लिटिल बिफोर दिस होल एपिसोड। क्या सराहियाँ हो रही हैं, तो मेरे पास भी कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो क्या सराहियाँ हो रही हैं, वो ये है कि जेडी वांस जो था वो अमेरिका की तरफ से, ट्रम्प साहब की तरफ से उनका सालसी बन के आए थे और उन्होंने कहा था कि देखिए आप जो हैं हमारे लिए बड़े अहम हैं और अब तक हम जो आपको इक्विपमेंट वगैरह देते रहे, हम अब चीन से मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करना चाहते हैं आपकी तरफ ड्यू टू द ट्रेड वॉर्स। तो अब आप अपना हमें दमख़म दिखाएँ कि आप में कितना दमख़म है, ताकि हम इसको जो है फिर कॉन्क्रीटाइज़ करें। जी, So it was in a bigger picture a trade war because अब अमेरिका ये इस किस्म की जंगों में नहीं जाना चाहता। अगर जाएगा तो वो इसलिए जा रहा है, which is my personal view, I could be wrong, that American economy runs on their war economy, war industry. यस, So they need these wars to test and to market their equipments. ठीक है? सो दे वर बेसिकली यूजिंग इट और इसी ने उन्होंने कहा कि थोड़ा इन्हें पटाखे मार देना देना इसमें तुम जरा इसको दिल पे ना लेना तो ये बात इधर ही खत्म हो जाएगी। तो ये बात तो अब ये हुआ बात ट्रम्प साहब खुद भी कर रहे थे मैडम। ये अभी जो रियाद में 1 घंटा पहले स्पीच की है, वहां मार्केटिंग कर रहे थे अपने वेपन्स की खड़े होके। अब मार्केटिंग पे मजबूर हो गए ना खुले, पहले तो जी, डिस्क्रीटली कर रहे थे ना जी, जी, अब जी, मजबूर हो गए। मजबूर क्यों हो गए वो भी मैं बताती हूँ थोड़ी सा। अच्छा, अब इंडिया ने इसको मौका जाना कि उसको एक अम्ब्रेला सैंक्शन मिल गई है, तो इट विल सेट इट्स कोर्स इवन विद पाकिस्तान। और जो उनके रॉ एजेंट्स इधर से इंफॉर्मेशन उन्हें फीड करते रहे कि पाकिस्तान इज इन डिसअरे, आर्मी आइसोलेटेड है, लोग जो हैं वो तंग आए हुए हैं, हुकूमत बहुत जी, कमजोर है, मुझे इनको रॉ से इंफॉर्मेशन मिलती है ना जी। जी, रॉ जी, इज ट्रैश। उन्होंने जो ट्रैश फीड किया उसको उन्होंने उस पर डिसीजन मेकिंग कर ली और आप पे हमला कर दिया, विच वाज अ मेजर मिसकैलकुलेशन। आई एग्री विद डॉक्टर हसनैन कि वो जिस तरह सांप का मुंह पकड़ लेना तो वो दुम मारता है, पसलेटे मारता है, ये पसलेटे मारेंगे, हम्म, पर आपने उसका मुंह पकड़ा हुआ है, सो इट कांट रियली मतलब बाइट यू, बट इट विल ट्राई टू हिट यू अपनी दुम मार के, और वो दुम ही हर जगह मार रहे हैं बाय द वे। सो हम्म, वो होना है, आई थिंक सो, बिकॉज अगर आप मोदी की स्टेटमेंट देखें जो उसने दी थी, आई थिंक हार्डली 10 मिनट्स लॉन्ग, नॉट अ वेरी लॉन्ग स्टेटमेंट, उसमें उसने 3 मेन पॉइंट्स रेज किए थे। एक तो उसने कहा था कि हम जो है टेररिज्म पे अटैक करना अपना मतलब दे हैव अ फ्री हैंड, they can go to any extent to eliminate their defined terrorist installations, ठीक है, which is not really verified by the world. The world had kept its eyes closed. Even ये पहलगाम में भी जब हमने कहा कि इंडिपेंडेंट जो है वो इन्वेस्टिगेशन हो, so, although in principle nobody objected to it, but nobody supported it because they know कि इंडिया कभी नहीं करता, उसके हमेशा ये false flag होते हैं just because they have never accepted your existence. So उनके बस में हो तो वो आपको दुनिया से हटा दे और वो उस एजेंडा पे काम कर रहे हैं। तो उसका पहला था टेररिज्म। फनी इनफ 9/11 को हुए हुए इतना अरसा हो गया है कि अब टेररिज्म इज ऑलमोस्ट अ रिडंडेंट यू नो कॉन्सेप्ट एज फार एज द वेस्ट इज कंसर्न। वो यस, अफगानिस्तान से जा चुके हैं। आप इधर कुछ मारते हैं मरते हैं वो आपका मसला है, वेस्ट इज नॉट रियली इंटरेस्टेड। सो इंडिया अगर इसमें करता है तो इट विल अगेन बी आइसोलेटेड एज फार एज दिस एक्शन कंसर्न। दूसरा उन्होंने कहा जी कि खून और पानी इकट्ठा नहीं बह सकता, सो हम जी, पानी को तो रोकेंगे, ठीक है। तीसरा उन्होंने कहा कि जी
हम जो है कोई तिजारत नहीं करेंगे। अब ये तीनों क्लेम्स जो हैं इनके बड़े ही रिडंडेंट और रिडिकुलस हैं। ही वाज ट्राइंग टू हैव बेसिकली अ फेस सेविंग, क्योंकि जहां तक टेररिज्म की बात है, we have evidence of their terrorist activities in our sovereign state territory, so we can, you know, verify that. जहां तक पानी रोकने की बात है, इनकी अहलियत नहीं है कि पानी रोके। इन्होंने वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ किया है by putting the agreement on Indus Water, you know, on abeyance treaty, but there is no clause in the treaty for abeyance or in termination, so it is a total violation. और अगर वो कर भी देते हैं, वायलेशन कर ली, सब कुछ कर लिया, उनके बस में नहीं है कि पानी रोकें। और अगर वो हमारी निस्बत अपर रिपेरियन है तो चाइना उनकी निस्बत अपर रिपेरियन है, तो वो एक प्रेसिडेंट सेट कर लेंगे विच विल अफेक्ट देम आल्सो। सो इट्स नॉट एज सिंपल। अभी तो वो अपना स्टीम आउट कर रहे हैं। जहां तक ट्रेड की बात है, यू रियली नेवर हैड एनी ट्रेड विद इंडिया। इनफॉर्मल ट्रेड हो रही है, बट फॉर्मल आपकी कोई उनसे इतनी ट्रेड नहीं है। सो दैट अगेन आल्सो इज नॉट अ थ्रेट। कमिंग बैक टू द बिगर पिक्चर, आपको पता है कि पेरिस में हर साल होता है उनका शो, डिफेंस शो होता है उनका। इट्स वेरी रेवर्ड, सारी दुनिया की बड़ी बड़ी जो है वो आर्म्स इंडस्ट्री रिप्रेजेंट होती है वहां पे। और इनका प्लान था, द फ्रेंच हैड प्लान कि वो रफाल को उसमें लॉन्च करेंगे। रफाल वुड हैव बीन द ब्यूटी क्वीन ऑफ द शो। और ये मतलब क्योंकि ये तो मैडम हाँ जी, उस जो एक्सपर्ट होते हैं डॉक्टर साहब, वो एक दिन में नहीं होते, काफी अरसे से होते हैं। तो जो उसका इनकी मेकअप चाइनीज से था। नेगोशिएशन हो रही थी जी, चाइनीज से जो इनकी नेगोशिएशन हो रही थी, जो पिछला इनका एयर शो था, उसमें उन्होंने थंडर को आने ही नहीं दिया था। उस शो में उन्होंने कहा ठीक है आ जाए, लेकिन कोने में बैठ जाना, मेन हॉल में इजाजत नहीं है, हॉल नंबर 2 में कोने में तुम चुप करके बैठ जाना, तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हारी जो है वो इंडस्ट्री जो है हमारे मुकाबले में आए। अब ये जो हुआ एपिसोड, उसमें एहसास हो गया कि असली ब्यूटी क्वीन तो चाइना है, ये तो मारे गए। अब और वो क्या कर रहे हैं, अब वो चाइना पूरा जो फ्लीट लेके जा रहा है और वो कह रहे हैं ठीक है, वी आर हैप्पी, आप हमें कोने में बिठा दें, कोने में बैठ जाएंगे। लेकिन सारी दुनिया हॉल नंबर 2 के लिए जो है वो टिकट्स ले रही है, हॉल नंबर 1 के लिए कोई नहीं जा रहा है। ये तो फ्रेंच कॉस्मेटिक्स के लिए भी बहुत मतलब बड़ा ब्लो है। उनकी तो बहुत बड़ा ब्लो है जी। अब ट्रम्प साहब जो है, बिकॉज ही टॉक्स अबाउट ट्रेड एंड दे हैव वॉर इंडस्ट्री, तो वो अब कह रहे हैं कि जी इनके जो है वो F-35 जो वो कह रहे थे कि इंडिया को देंगे, और जो वो उसको इक्विपमेंट दे रहे हैं उसको वो टेस्ट करना चाह रहे हैं। सो आई एम कॉन्फिडेंट, जो डॉक्टर हसनैन ने कहा कि देयर विल बी पहलगाम 2 also, and probably in that American this equipment will be tested vis-a-vis the Chinese. So basically it is a war of इजरायली पायलट्स। मैडम ये इंडियन पायलट्स F-35 कैसे उड़ाएंगे? जैसे उन्होंने गफाल उड़ाया, जैसे उन्होंने गफाल उड़ाया वैसे ये भी उड़ा लेंगे। आप जरा बिरयानी वगैरह पका ले, उनको बिरयानी खिला देंगे जब आएंगे वो। But nevertheless, the point is कि there is one bigger picture of trade war in which they are using their war industry, because war industry is what since World War II the West and US in particular have thrived. So it will be another demonstration of that. So you might see F-35s in it. लेकिन चाइना इज वेल प्रिपेयर्ड, और चाइनीज आप देखिए उन्होंने बड़ी कैंडिड, और अभी आप इनके इंडिया मीडिया देखें, इंडियन मीडिया, तो वो कह रहे हैं देखो हम तो, हमारे लिए तो एक ही मुल्क खड़ा हुआ और वो इजराइल था, और पाकिस्तान को देखो
इसके लिए तुर्की भी खड़ा हुआ, ईरान भी खड़ा हुआ, चीन भी खड़ा हुआ, अजरबैजान भी खड़ा हुआ, 33 मुल्क पाकिस्तान के लिए खड़े हुए। यस, इंडिया के और लिए कौन खड़ा हुआ? सेलिब्रेट कर रहे So हैं India is isolated. Modi is desperate. Sorry. मैंने कहा रीजन में हर आदमी सेलिब्रेट कर रहा है, नेपाली देख लें, बांग्लादेशी देख लें, बिल्कुल श्रीलंका देख बिल्कुल लें, तो मोदी इज सब खुश हैं, डेस्परेट। जूते पड़े हैं, सब खुश है। उसका सर्वाइवल, पॉलिटिकल सर्वाइवल जो है ना, वो अब इस पे डिपेंड कर रहा है। अभी आप देखिए, वो आपने मुझे भेजा था जिसमें वो गया है बेस में, और उधर क्या उसके साथ हुआ, और अब वो बड़ा एयर theatric चीफ है, सिख है। एग्जैक्टली बड़ा और theatric एयर चीफ जो कि सिख है, उसको कह रहे हैं जी सिखों को हटा दो। इनके फाइटर्स दो ही हैं, एक गोरखाज है और एक सिख है। अगर इनको ये इस रेसिस्ट पर्सपेक्टिव में हटा देते हैं, तो फिर वो कहते हैं ना, जंग खेड़नी होंदी जनानियां दी, तो फिर अब जनानियां This has come out. This is coming from you. I'm so happy. Yes, नहीं मैडम, मैडम I'm not a war, देखिए ना, मैं तो मानती हूँ I'm not a warring person. I know कि मेरी खेड़ नहीं, नहीं, जिनकी तो खेड़ आपकी खेल है, वो आपसे अच्छा कोई नहीं खेल नहीं, सकता हम इस मैडम, बात पे खुश है कि आपसे मैडम अच्छा कोई नहीं खेल आपके सकता ये खेल। जब पाकिस्तान आया आपके पास सबसे पहले खाने पे आऊंगा, तो आपके साथ तो बहुत गप लगेगी। जी जी जी, जरूर जरूर we look forward to that, डॉक्टर। ब्रिगेडियर साहब, ये देख लिया, ये तो अब ये जो जनानी आई हुई है, पता नहीं आई जनानियां कि नहीं, नहीं, तो गेड़ी तो नहीं। एडमिट किया,